बार बहुत बढ़िया इंतजाम हुआ है। इस बार जो है बहुत भारी मेला लगा है और बहुत स्टॉल अच्छे लगे हैं और सफाई का बहुत प्रबंध अच्छा है। कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि है और यहाँ पे महाभारत की सारी चीज़ें शो की गई है और श्री कृष्ण की जो युद्ध हुआ था महाभारत में, उन्होंने गीता उपदेश दिया था, वो सब दिखाया गया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। कुरुक्षेत्र एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। हिंदुस्तान के सरजमी पे सल्तनत की बुनियाद यहीं पे पड़ी थी। महाभारत एक ऐसा भीषण युद्ध जहां अपनों ने अपनों पर ही विजय प्राप्त किया। आइए देखते हैं कुरुक्षेत्र की एक झलक को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। कुरुक्षेत्र भारतीय सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ पर भारतीय सभ्यता व जीवन दर्शन की नींव पड़ी। महाभारत व गीता को लेकर करना अनिवार्य है। महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक युद्ध को दर्शाता है, बल्कि धर्म व अधर्म के बीच संघर्ष व धर्म की अधर्म पर विजय को भी दर्शाता है। कुरुक्षेत्र में हर साल गीता जयंती का आयोजन किया जाता है ताकि फिर से लोगों को एक बार मौका मिल सके महाभारत को अपनी आंखों के सामने देखने का। इस बार भी गीता जयंती का आयोजन बड़े ही जोर शोर से कुरुक्षेत्र में किया गया और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने गीता जयंती का उद्घाटन किया। महामहिम अपने काफिले के साथ इस पावन पर्व में शरीक हुए और इस 3 दिवसीय महोत्सव के साक्षात गवाह बने। गीता जयंती के माध्यम से समाज और सियासत एक बार फिर से एक मंच पे नजर आए। गीता जयंती मनाने का उद्देश्य लोगों को यह एहसास कराना था कि महाभारत अभी भी हमारे जिंदगी में कितना मायने रखती है। अध्यापक गण के सहयोग से ये जो आपने ससुर गीता का पाठ किया है, इसलिए मैं पुनः बधाई देता हूँ। और जब तक गीता जिंदा है और गीता का विचार जिंदा है, भारतवर्ष का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये भारतवर्ष तब तक जिंदा रहेगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय आरती के इस आकर्षक धुन को आप भी सुने। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा का पूरा धर्म नगरी गीतामय हो गया हो। कहते हैं कुछ सोच लो बेहतर तो बेहतर होगा, तो बेहतर है कि हम तुम्हें सोचें, तुमसे बेहतर क्या होगा। जी हाँ, जब हम गीता और महाभारत को सोचते हैं, समझते हैं या इतिहास के पन्नों में जाकर उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं, तो कुरुक्षेत्र का भी ख्याल आता है। ब्रह्म सरोवर पे हर साल गीता जयंती का आयोजन किया जाता है
इसलिए ताकि महाभारत को एक बार फिर से याद किया जा सके। गीता जयंती के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर पर जगमगाता हुआ ये बाजार भी इंतजार कर रहा है अपने ग्राहकों का। ये बाजार के व्यापारी भारत के अनेक प्रांत से आते हैं कुरुक्षेत्र के इस पावन धरातल पे गीता जयंती में शरीक होने के लिए। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा भारत नजर आ रहा है और कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और भारत की चहुमुखी छटा यहाँ पे झलक रही है इन बाजार के माध्यम से। ऐसा लगता है मानो समा भी इंतजार कर रही हो चिराग के जलने का। जगमगाती हुई रोशनी से नहलाता हुआ ये ब्रह्म सरोवर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वक्त भी ठहर गया हो इस खूबसूरती को देखने के लिए। रंग बिरंगे रोशनी से नहलाता हुआ कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर ने गीता जयंती की भव्यता बढ़ा दी। सुर और ताल का भी अनूठा समागम देखने को मिला इस गीता जयंती में। लगभग 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में नाटकों का भी आयोजन किया गया। हिमाचल के इस लोकगीत का मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो साफ है कि कुछ न कुछ कशिश जरूर है इस गीत में, जिस कारण बस एक डोर में ये गीत दर्शकों को बांधे हुए। अब आपका कलेजा भी धड़केगा और दिमाग भी नए सिरे से नए सवाल को जानने की कोशिश करेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि गीता जयंती क्यों कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है और गीता जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है। माँ, अंधेरा ही अंधेरा है तुम्हारी गर्भ में, खोज नहीं पा रहा मैं अपना मार्ग। बहुत थक गया हूं मैं माँ, करना चाहता हूं विश्राम, क्योंकि लंबे समय से युद्धरत हूं। करना चाहता हूं विश्राम। सुन गीता का सार त्यार हो, अर्जुन ने गांड बिठाया, आपस
सके मैं योद्धा भिड़ गए आसमान भी ठर्राया चक्कर व्यूह में लड़े अभिमन्यु मात सुभद्रा का जाया सात महारथी रहे जूझते शेर कती ने घबराया शेर कती ने घबराया मर गए न भी मरा नहीं मर गए न भी मरा नहीं विकरण माए से कमाल दिए क्षेत्र में महाभारत में भरा खून के ताल दिए कुरुक्षेत्र में महाभारत में भरा खून के ताल दिए जो युद्ध था महाभारत का जो युद्ध था महाभारत का महाभारत 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 खट्टी मीठी यादों के साथ गीता जयंती से विदा लेने का पल नजदीक आ गया। गीता जयंती के अंतिम दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत किया। हरियाणा के सियासत के सर्वे सर्वा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने ब्रह्म सरोवर पर शिरकत किया और साथ ही साथ पूजा आरती के बाद समारोह को समापन की ओर ले गए। अंकों की गणना में 5151 यह वर्ष हम सब के लिए अत्यंत शुभकारी है। देवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम तो ये थी विशेष रिपोर्ट गीता जयंती के ऊपर। आप देखते रहिए IMC एंड MT न्यूज और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।